आई हैव समहाउ गोटन स्ट्रॉन्गर विद माई फार्म रीडर स्किल के एपिसोड 5 में हम लोग देखते हैं कि अल एक काफ़ी बड़े ओक से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अल की जान बचा लेती है। उस ओक को मार के अल काफ़ी ज़्यादा हाफ लगता है और उस लड़की को शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। अल को थका हुआ देखकर वो उसको पानी देती है पीने के लिए, जिसके बाद अल पानी पीने लगता है और कहता है मुझे ओक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो लड़की अल से कहने लगती है कि आखिरकार तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो, ये जगह एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड तो लाने चाहिए थे। तो अल कहता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, असलियत में वो एक एडवेंचरर है। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो लड़की अल से कहती है कि तुम मेरे ही एज के लग रहे हो, मेरा नाम रूरी है और तुम्हारा नाम क्या है। तो अल भी अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि मेरा नाम अल है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद वो लोग एक साथ बैठे होते हैं। तो रूरी अल से कहती है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, जिस पर अल कहते हैं कि मैं लुरुगुस जा रहा हूँ। ये सुनकर रूरी कहती सही में मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो क्यों ना हम लोग एक साथ वहाँ जाएं। वैसे भी अगर तुम अकेले ही ट्रैवल करोगे तो वो और तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। तो अल कहते तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम एक लड़के के साथ ट्रैवल करोगी। तो रूरी कहती है उसमें क्या गड़बड़ है। जिस पर अल कहता है कि हमें लुरुगुस जाने में एक दिन से ज्यादा लग सकता है और हमें शायद से रात में भी एक साथ सोना होगा। तो रूरी कहती है अच्छा तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। रूरी की ये बात सुन के अल काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो रूरी कहती मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे टाइप के पर्सन होगे जो कि लड़की के साथ गलत हरकतें करोगे। तो अल उससे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा टाइप का पर्सन नहीं हूँ। तो वो रूरी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं क्यूट नहीं हूँ, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अल थोड़ा सोचता है और कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, सच्ची में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। जिसके बाद रूरी शर्माने लगती है और वो कहती है मुझे पता है कि तुम सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने मुझे क्यूट कहा और इसके लिए शुक्रिया। वही अल मन में कहने लगता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अगर उसे मना करूंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, जिससे कि वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर मुझे मार भी सकती है। अल ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं रूरी उसे कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वो और दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो अल भी उसकी बात को मान जाता है और वो दोनों मिलकर अब लुरुगुस जाने लगते हैं। जिसके बाद शाम हो जाती है। अल कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी मोमेंट पर हमारे सामने मॉन्स्टर आ सकते हैं। तभी अचानक से उन्हें कोई चीज सेंस होती है कि उनकी तरफ कोई चीज आ रही है, तो वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। एक आदमी ऊपर से कूदता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। तो रूरी अपनी स्वॉर्ड निकालकर तैयार हो जाती है, लेकिन अल उसको रोक देता है और रूरी से कहता है इसके ऊपर हमला मत करना। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो बंदा रिक्स होता है जो कि अल के लिए एक लेटर लाया है। रूरी कहने लगती है कि क्या मैं इस बंदे को मार दूं, जिस पर अल कहता है नहीं, ये तो सिर्फ एक पोस्टमैन है। जिसके बाद अल रिक्स से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ये फॉरेस्ट तो काफी ज्यादा डेंजरस है। तो रिक्स कहता है ये तो मेरी जॉब है। जिसके बाद वो अल को लेटर देता है जो कि अल की मॉम ने उसके लिए भेजा है। लेटर देने के बाद रिक्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूरी अल से कहती है कि क्या ये कोई इमरजेंसी लेटर है, जिस पर अल कहता है नहीं। जिसके अल अपने सारे लेटर को निकाल देता है जो कि आज तक उसको रिसीव हुआ है अपनी मॉम से। वो कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर अपने पेरेंट्स से मिल ही लूँ और इसी वजह से मैं लुरुगुस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं पर रहते हैं। जिसके बाद अल उन लेटर को उठा लेता है, लेकिन एक लेटर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो रूरी से कहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव है वहाँ से फर्टिलाइजर खरीदना। तो रूरी कहती है क्या फर्टिलाइजर, जिस पर अल उसे बताने लगता है कि टेस्टी टमाटर बनाने के लिए मुझे फर्टिलाइजर की जरूरत है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो। अल काफी ज्यादा फार्मिंग की बातें रूरी को बताने लगता है, लेकिन रूरी अल से कहती है माफ करना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तो अल चुप हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, क्योंकि तुम तो अकेले जंगलों में घूम रही हो, तो तुम्हारे बारे में वो चिंता कर रहे होंगे, है ना। तो रूरी कहती है ऐसा नहीं है, कोई भी मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहा होगा। ये सुनकर अल कहता है अच्छा ऐसा है। वहीं पर रूरी एक बैग में से काफी सारे बड़े टेंट को निकालने लगती है। अल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो रूरी से कहने लगता है कि इतने छोटे से बैग में से इतने सारे टेंट कैसे निकल सकते हैं। तो रूरी कहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना दिखता है उससे ज्यादा इस बैग के अंदर स्टोरेज है। देखते ही देखते रूरी उस बैग में से काफी सारे टेंट के सामान को निकाल देती है। वहीं पर अल उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो रूरी बताती है कि ये उसे उसके पूर्वजों से मिला है। तो अल उससे कहते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर यानी तुम्हारे पूर्वज कौन है। रूरी बताने वाली होती है, लेकिन तभी अल के पेट में से आवाज आने लगती है। तो रूरी कहती है ठीक है, हम लोग बाकी काम बाद में करेंगे, सबसे पहले खाना बनाते हैं। रात हो जाती है। रूरी ने अपना स्पेशल खाना बनाया है। अल को ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि उसके अंदर सारी वेजिटेबल काफी अच्छे तरीके से यूज की गई है। जिसके बाद वो रूरी से कहता है कि आखिरकार तुम लुरुगुस में जा क्यों रही हो। तो रूरी बताती है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई है। वो बताती है कि उसने काफी खराब र्यूमर सुना है एक मर्चेंट से लुरुगुस के बारे में। तो अल कहते कौन सा र्यूमर, कौन सी अफवाह सुनी है तुमने। तो
रूरी कहती है हाल फिलहाल में काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते जा रहे हैं बिना किसी रीजन के, और उस एक्सीडेंट के विक्टिम्स कह रहे हैं कि उन लोगों ने डीमंस को देखा है। तो अल उससे कहते हैं क्या डीमंस, क्या तुम उनके लोकेशन और डिटेल्स मुझे दे सकती हो? तो रूरी कहती है नहीं, क्योंकि जो भी डीमंस को देखता है वो उनको याद ही नहीं कर पा रहा है, और अगर सिर्फ ये एक र्यूमर है तो गिल्ड इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा इस केस को सोल्व करने के लिए। ये सुनकर अल कहता है ये तो काफी डेंजरस है, तुम ये सब क्यों करोगी? तो रूरी अल को बताती है कि एक्चुअली में वो एक हीरो के डिसेंडेंट है। ये सुनकर अल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या हीरो? वो रूरी से कहते हैं कि क्या तुम उस हीरो की बात कर रही हो जिसने की डीमन किंग को हराया था? जिस पर रूरी कहती है हाँ, और अल अब मन में कहने लगता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं रैंडमली एक हीरो के डिसेंडेंट से मिल चुका हूँ जो कि गुम हो चुके थे। वही रूरी कहने लगती है इसलिए उसे सारा काम अकेले करना होगा, वो इस केस को अपने एंसेस्टर की दी हुई पावर से ठीक कर देगी क्योंकि ये उसकी एक ड्यूटी है। वहीं अल कहता है कि क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि भले ही तुम एक हीरो के डिसेंडेंट हो लेकिन तुम हो तो आखिरकार एक लड़की ही ना, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अल की ये बात सुनने के बाद रूरी काफी ज्यादा हैरान सी लगती है और कुछ भी काफी देर तक बोलती नहीं है। तो अल उसे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? तो रूरी को वापस से होश आ जाता है और वो अल से कहती है माफ करना, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने मेरे बारे में चिंता करी है। ये सुनकर अल घबरा जाता है और रूरी से माफी मांगकर कहने लगता है कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। तो रूरी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस सरप्राइज हो गई थी कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद रूरी खड़ी हो जाती है और कहती है सोने का समय हो गया है। तो अल भी कहता है ठीक है। जिसके बाद अल अपने कारपेट को निकाल कर वहीं पर बिछा देता है। तो रूरी कहती है तुम यहीं पर सोने वाले हो? जिस पर अल कहते हैं हाँ, क्योंकि हम दोनों एक साथ तो नहीं सो सकते है ना। ये सुनकर रूरी कहती है कोई बात नहीं, ठीक रहेगा, तुम सो सकते हो मेरे साथ, और अगर तुम जमीन पर सोगे तो जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हारी गर्दन में काफी ज्यादा दर्द होएगा, इसलिए तुम मेरे साथ टेंट के अंदर सो सकते हो क्योंकि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी बुरी हरकतें नहीं करोगे। वहीं पर अल खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही हो। तो रूरी कहती है नहीं, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को ही फॉलो कर रही है। जिसके बाद वो जाने लगती है और कहती है कि अगर तुम बाहर सोगे तो जो और क्या वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद अल घबरा जाता है और जाकर टेंट के अंदर सोने लगता है। टेंट के अंदर आने के बाद रूरी अल को कहती है कि तुम मेरे साइड में सो सकते हो। वहीं पर अल कहता है कि पहले से यहाँ पर 2 बेड क्यों लगे हुए हैं? तो रूरी कहती मैं हमेशा से ही ये सोचती थी कि मैं किसी के साथ बात कर पाऊँ जब तक मैं सोऊं ना। तो अल भी मान जाता है रूरी के साथ रात भर बातें करने के लिए। जिसके बाद वो सोने लगते हैं। तो अब अल बातें करना शुरू करता है लेकिन वो देखता है कि रूरी सो ही जाती है, जिसको देखकर अल कहता है ठीक है, तुम तो काफी जल्दी सो गए। जिसके बाद अल भी सोने लगता है। जिसके बाद रूरी नींद में ही अल के वहाँ पर काफी जोर जोर से लात मारने लगती है और वो एक बार नहीं काफी बार अल के वहाँ पर लात मारने लगती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो लोग अब लुरुगुस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रूरी अल से कहती है कि आखिरकार तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? तो अल कहते हैं उस बात को छोड़ो। जिस पर रूरी मान जाती है और वो अल से कहती है कि क्या तुम लुरुगुस में पहली बार आ रहे हो? जिस पर अल कहते हैं हाँ, वो हमेशा विलेज में रहकर रॉयल कैपिटल में सब्जियां बेचने जाया करता था। ये सुनकर रूरी कहती है कि क्या तुम सच्ची में एक फार्मर हो और साथ ही तुम एक एडवेंचरर भी हो? जिस पर अल कहते हैं मैं एडवेंचर हाल ही में बना हूँ। तो रूरी कहती है इसी वजह से तो तुम्हारे ऊपर और हमला करते हैं, इसलिए तुम्हें अपने कोई बॉडीगार्ड को हायर कर लेने चाहिए क्योंकि तुम अभी काफी नूब हो। तो अल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके वो लोग टाउन में आ जाते हैं और अब अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। तो रूरी अल को रोकती है और कहती है कि ये जर्नी काफी ज्यादा छोटी थी लेकिन तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा मजा आया। वही रूरी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तो अल उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो, क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ, इसके बाद मैं वापस चले जाऊंगा। तो जब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे कैपिटल में गार्ड करके वहाँ पर पहुंचा देना। तो रूरी भी खुश हो जाती है और कहती हाँ मैं तुम्हें ज़रूर से एस्कॉर्ट करूंगी। जिसके बाद वो अल के लिए अपने मैप के अंदर अपने होटल की लोकेशन को नोट कर देती है और अल को मैप पकड़ाकर वहां से चली जाती है और कहती है हम लोग दोबारा मिलेंगे। वहीं पर अल कहने लगता है अब टाइम आ चुका है मेरे पेरेंट्स से मिलने का। जिसके बाद रूरी एक आंटी के पास जाकर उन डीमंस के रूमर के बारे में पूछने लगती है लेकिन उन आंटी को कुछ भी नहीं पता होता है। तो रूरी उनसे थैंक यू करके वहाँ से चली जाती है। अब रूरी कहने लगती है कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो क्या इसका मतलब उस मर्चेंट ने मुझसे झूठ कहा था इस रूमर के बारे में? तभी उसे अपनी मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर कुछ लोग उसे लूजर बुलाकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम अपने आप को हीरो के डिसेंडेंट कैसे बता सकती हो। रूरी उस मेमोरी को इग्नोर करती है और कहती है नहीं मुझे अपने इन्वेस्टिगेशन में ध्यान देना होगा। जिसके बाद रूरी को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है तो वहाँ पर जाके देखती है तो देखती है कि एक लड़की उसे कहती है कि एक डीमन उसकी छोटी बहन को उठाकर ले गया है। वहीं पर रूरी कहने लगती है कि क्या ये डीमन का र्यूमर सही है? तो रूरी उस लड़की से कहती है कि वो डीमन कहाँ पर गया है? तो वो लड़की कहती है कि इस साइड गया है, फॉरेस्ट ऑफ
ऑफ इल्यूजन के अंदर। तो रूरी उसे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ के वापस लाऊंगी, जिसके बाद रूरी वहाँ पर चली जाती है। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे खड़ा होकर रूरी को देख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अल अपने घर पर पहुंचकर नॉक कर रहा होता है। तभी अचानक से गेट का दरवाजा खुलता है और कोई अल के ऊपर हमला करता है और वो अल को पूरे टाउन के अंदर घुमा देता है, जिसके हमें पता लगता है कि आखिरकार वो अल की मॉम होती है जो कि अल को काफी कसकर पकड़ रही होती है। अल बताता है कि उसकी मॉम कुकिंग और लॉन्ड्री और बाकी घर के काम संभाल सकती है और इनकी काफी ज्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। उसकी मॉम अल को काफी ज्यादा ही पसंद करती है। वो अल को काफी ज्यादा गले लगाकर आई लव यू कहने लगती है, जिसके हम लोग देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो अल से कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो अल को काफी जोर से पंच मारता है। वहीं अल की मॉम कहने लगती है उस बंदे से, आखिरकार तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, जिसके अल की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे लगा कि ये लड़का मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको मुक्का मारा। वहीं अल कहने लगता है उस बंदे से कि डैड ये मैं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अल की मॉम अल के डैड को घसीट कर ले जा रही होती है। अल के डैड अल से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें हिट किया, लेकिन हम लोग वापस से सेलिब्रेशन करेंगे तुम्हारे वापस आने का, अगर मैं जिंदा बचा तो। और अब अल की मॉम अल के डैड को काफी जोर जोर से मारने लगती है और अब अल कहता है ये है मेरी फैमिली। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अल की मॉम अल को अपने हाथों से काफी सारा खाना खिला रही होती है। वहीं पर अल के डैड को जला हुआ खाना खाना पड़ रहा है। वहीं अल कहने लगता है कि रूरी का खाना काफी टेस्टी था, लेकिन मॉम का खाना और भी ज्यादा टेस्टी है। वहीं अल की मॉम कहती है शुक्रिया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि रूरी कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वहीं अल के डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि क्या अल को एक गर्लफ्रेंड मिल गई है तो तुम्हें जाकर शादी करनी चाहिए और बच्चे करने चाहिए। अल के डैड की बात सुनने के बाद अल की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अल के डैड को अपने कंधे पर उठाकर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगती है। वहीं अल भी काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि रूरी तो मेरी बॉडीगार्ड थी जो कि सेफली मुझे यहाँ पर लेकर आई है। अल की बात सुनने के बाद अल की मॉम थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है कि माफ़ करना, मैं सीधे कंक्लूजन पर आ गई थी। वहीं अल कहने लगता है कि मेरी मॉम मुझे किसी लड़की की याद दिला रही है जो कि फाल है। वहीं पर अल की मॉम कहती है कि क्या तुमने अभी भी किसी लड़की को याद किया है, जिस पर अल कहता है नहीं तो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अल और अल के डैड एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर अल की डैड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अल के डैड अल से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बिजनेस करने आए हो, जिस पर अल कहते हैं हाँ, मैं यहाँ पर अच्छा एक फर्टिलाइजर लेने आया हूँ। तो अल के डैड अल को उस फर्टिलाइजर की लोकेशन के बारे में अल को मैप में बता देते हैं। तब जिसके बाद वो देखते हैं कि मैप के अंदर एक निशान लगा हुआ है। तो वो अल से कहते हैं ये कौन सी जगह है। तो अल उसे बताते हैं कि ये वो होटल है जिसके अंदर रूरी रुकी हुई है और वापस जाते टाइम में उससे वहाँ मिलने वाला हूँ। वहीं पर अल के डैड कहते होटल, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कोई होटल है। वो अल को बताते कि उस जगह से वो काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई होटल आज तक तो नहीं दिखा। तो अल अपने डैड से उन डीमंस के रूमर के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता है। तो अल के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जिसका तो अल से कहते हैं कि कल तुम जाने वाले हो ना फर्टिलाइजर लेने, तो तुम्हें सोना चाहिए। तो अल वहाँ बेड पर सो जाता है। तो अल के डैड कहने लगते हैं ये तो मेरा बेड है, जिस पर अल कहते हैं कि मैं अपने रूम में नहीं सो सकता हूँ क्योंकि मेरी मॉम वहाँ पर है। ऐसा बोलकर अल सो जाता है और अल के डैड उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल बिल्कुल भी नहीं उठता है। अब सुबह हो जाती है। अल फर्टिलाइजर लेकर वापस जाने लगता है और सोच रहा होता है कि उसे रूरी से मिलना चाहिए उसके होटल में जाकर। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हैं। तो अल वहाँ पर जाता है। तब एक बंदा अल से कहता है कि मेरे ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया है और वो डीमन एक ब्लू हेयर वाली गर्ल के साथ लड़ाई कर रहे हैं और मैं मैनेज कर पाया वहाँ से भागने के लिए। ये सुनकर अल कहता है कि वो तो रूरी है। तो उस बंदे से पूछते हैं कि कहाँ पर है। तो वो बंदा बताता है कि वो सब फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन के अंदर है। तो अल वहाँ पर दौड़ने लगता है, जिसके बाद वो बंदा हंसता है और चुटकी बजाता है, जिसके बाद वहाँ पे खड़े सारे लोग और जितनी बिल्डिंग होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अल रूरी को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक क्रिएचर एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा है। तो वो जाकर उस क्रिएचर को मार देता है। अल कहने लगता है कि मुझे कोई फील ही नहीं हुआ कि मैंने उस क्रिएचर को टच भी किया है। वहीं पर वो लड़की अल को गले लगा लेती है और कहती है तुम तो काफी स्ट्रांग हो। तभी वो लड़की उसी क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है और अल को खाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रूरी आ जाती है, जो कि उस क्रिएचर को मार देती है। तो अल रूरी से कहते हैं उस लड़की का क्या हुआ। तो रूरी अल को बताती है कि वो लड़की ही वो क्रिएचर थी, बस वो अपना फॉर्म चेंज करी हुई थी। तो अल रूरी से कहता है कि क्या तुम इतनी देर से अकेले ही इन क्रिएचर से लड़े जा रही थी। जिस पर रूरी कहती है हाँ, क्योंकि यही तो मेरी ड्यूटी है। तभी वो बंदा ताली बजाता है, वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर रूरी कहने लगती है यही तो वो मर्चेंट है जिसने मुझे उस र्यूमर के बारे में बताया है। वहीं अल भी कहने लगता है तुम तो वही लड़की हो। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम जैसा पागल आखिरकार किसको बचा सकता है। तुम हीरोज के नाम पर एक फेलियर हो। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जरूर से लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।